आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल को क्यों खरीदना चाहिए। आपको मात्र 10 से 15 रुपए में आपका स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से प्रदूषण रहित है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो ईवी ज्ञान विद नीरज चौहान में। ये हमारा पहला एपिसोड है और मैं सबसे पहले अपना परिचय कराना चाहता हूं आप लोगों से। मैं नीरज चौहान हूं। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पिछले 15 साल मैंने इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन फील्ड में काम किया हुआ है। उसके बाद पिछले 4-5 सालों से मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सारे आयामों पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों को से मेरा शो में इंटरेक्शन करने का ये वजह है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ईवी इंडस्ट्री के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने जो दिमाग में प्रश्न हैं उनको मेरे टॉक शो के थ्रू समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इस्तेमाल को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के एडॉप्शन को प्रायोरिटी देना शुरू करें। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल को क्यों खरीदना चाहिए। आप पेट्रोल व्हीकल चलाते होंगे, आप पेट्रोल व्हीकल को इतने सालों से चला रहे हैं और अब ईवी मार्केट में अपकमिंग ट्रेंड है। ईवी क्यों खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको 2-3 मोटी मोटी बातें आज समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है। मैं बाकी जितना भी डिटेल है उन बातों से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में समझाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में ईवी को अडॉप्ट करने में बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पेट्रोल नहीं डलता है, इसमें पेट्रोल इंजन नहीं होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज करते हैं, उससे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल वह पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स पूरी दुनिया में हर समय बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बढ़ते हमेशा हैं, घटते बहुत कम है। पेट्रोल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी आप चला रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक पेट्रोल मोटरसाइकिल से अगर कोई आदमी ऑफिस जा रहा है तो ऑन एन एवरेज अगर वो 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है, तो उसका 100 रुपये का पेट्रोल तो लगना बिल्कुल, किसी भी हालत में 100 रुपये का पेट्रोल तो उसका लगेगा ही। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि आप इतने दिनों से 100 रुपये के पेट्रोल में आ जा रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोनॉमिक्स क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इकोनॉमिक्स ये है कि आपको मात्र 10 से 15 रुपये में आपका स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। उससे आप अपने ऑफिस जाके वापस आ सकते हैं, जो कि यदि आपकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस 70 किलोमीटर भी है तब भी आप ऑफिस जाके वापस आ सकते हैं। तो अब आप दोस्तों समझिए कि कितना बड़ा फर्क है कि एक आप पेट्रोल स्कूटर या मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं 100 रुपये का पेट्रोल डला के, और एक आप मात्र 10 या 15 रुपये में आप अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने ऑफिस से वापस आ जाते हैं। इससे बड़ा फायदा और इससे बड़ा डिफ्रेंशिएशन आपको और कोई भी नहीं है, जो कि आपको बार बार इनकरेज करेगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पास अभी, आपने हो सकता है 2 साल पहले पेट्रोल स्कूटर खरीदा हो, तो अब आप ये बोलेंगे कि आज मैं पेट्रोल स्कूटर बेच के ईवी कैसे खरीदूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है, जब आप ऐसा सोचेंगे कि ये आपकी पॉकेट पे कितना फ्रेंडली इफेक्ट डालता है, तभी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन या ड्राइविंग की इकोनॉमिक्स को देखते हुए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर खरीदना चाहिए। मैं आपको बार बार इस बात के लिए अपने टॉक शो में बार बार इंस्पायर करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए सोचना शुरू करें। इसका दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त है ये तो ऑब्वियस है, फॉसिल फ्यूल जलेगा तो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कुछ ना कुछ तो वो ऐड करेगा ही। बर्न कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये तो वो करेगा ही ऐड। तो अब आपको थोड़ा एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि अब दिन पर दिन प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से प्रदूषण रहित है, एब्सोल्युटली नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर यदि आप एक स्कूटर से चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप 1/मिलियंस में कार्बन क्रेडिट को एड्रेस कर रहे हो,
कि आप 1 मिलियंस के कार्बन क्रेडिट का सपोर्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को, लेकिन दोस्तों बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आप 1 मिलियन को आप एड्रेस करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, तभी प्रदूषण बचाने के लिए और प्रदूषण ना हो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने 2 बातें मैंने आपको बतानी चाहिए कि पहला, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा, ये प्रदूषण मुक्त है, पोल्यूशन फ्री है एब्सोल्युटली। कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, लोडर चला रहे हो, एनीवे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से प्रदूषण रहित है, एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो दोस्तों मैं आज इन 2 बातों के साथ कि हमें ईवी क्यों लेना चाहिए, मैं अपने आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ये मेरा पहला प्रयास है, मेरा पहला एपिसोड है, मैंने आपको 2 बातें बताई, आप ध्यान रखेंगे। ईवी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, आ रही हैं, आती रहेंगी। तो इसलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है ईवी ज्ञान विद नीरज चौहान की। आगे आने वाले टाइम में आपके ईवी से रिलेटेड जितने भी सवाल जवाब, टेक्नोलॉजी अपडेट जो भी हैं, वो मैं सब इसी तरह से आप लोगों को बताता रहूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में और बातों के साथ ईवी के ऊपर। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को खुश रखें। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीरज चौहान आज के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, सबा खैर। मिलते हैं अगले एपिसोड पे और बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे ईवी के ऊपर। धन्यवाद।